पीएम मोदी के मालदीव दौरे का आज दूसरा दिन। स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट होंगे शामिल। पीएम मोदी ने कहा, भारत और मालदीव के राजनयिक संबंध 6 दशक से भी ज्यादा पुराने। भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में विशेष स्थान रखता है। मालदीव में राजकीय भोज में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई अहम समझौतों पर हुई चर्चा, पुरानी खटास भी हुई दूर। मालदीव में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मालदीवियन रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई पोस्टर्स। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर संसद में विपक्ष का हंगामा। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक निकाला विरोध मार्च। सरकार पर गरीबों के खिलाफ साजिश करने का लगाया आरोप। बिहार में एसआईआर पर बोला चुनाव आयोग, अब तक 99.8% मतदाता कवर हुए। 7.23 करोड़ मतदाताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। मामले में संसद से बिहार विधानसभा तक विपक्ष का हंगामा। 28 जुलाई को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुरुआत। अमित शाह और एस जयशंकर भी देंगे भाषण। राज्यसभा में मंगलवार को होगी बहस। वोटर लिस्ट के मामले पर बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। काले कपड़ों में बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। हेलमेट पहनकर विधानसभा पहुंचे बीजेपी और जेडीयू विधायक। बिहार विधानसभा में नीतीश राबड़ी में तीखी बहस। नाली तक पहुंची बात। राबड़ी ने तेजस्वी को जान से मारने की कोशिश करने का लगाया आरोप। सम्राट चौधरी को बताया गुंडा। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण मामले पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पूछा, एसआईआर को लेकर के विपक्ष में डर क्यों है? फर्जी मतदाताओं के साथ नहीं होगा चुनाव। जो देश का नागरिक नहीं, उसे वोट डालने का भी अधिकार नहीं। जो इस देश के नागरिक नहीं है वो मतदाता नहीं हो। बिहार में एसआईआर पर विपक्ष का हंगामा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, किसी के साथ नहीं होगा अन्याय, लेकिन घुसपैठिए को नहीं दे सकते वोटिंग की इजाजत। पहले भी कई बार हो चुकी है वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण। कारगिल युद्ध को आज 26 बरस पूरे हुए। देश भर में मनाया जा रहा है विजय दिवस। जंग में सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि। 25 जुलाई को लोकसभा सांसदों ने रखा मौन। सीतामढ़ी के पुनौराधाम में होगा विकास। राज्य सरकार से 883 करोड़ का बजट पास। 8 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार रखेंगे विकास कार्यों की नींव। आज सीतामढ़ी का दौरा करेंगे नीतीश कुमार। आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। उल्लू, ALTT, बिग शॉट समेत 25 ऐप्स पर लगा बैन। ऐप्स के खिलाफ सरकार को लगातार मिल रही थी शिकायतें। नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। एनआईए कोर्ट के आदेश पर आतंकी मददगारों की प्रॉपर्टी जब्त की गई। यूएपीए के तहत बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के पालघर में मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडाई सामने आई। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर काठियावाड़ी होटलों से उतरवाई गई गुजराती भाषा की नाम पट्टियां। तोड़फोड़ और मारपीट का भी आरोप लगा। मेघालय में शादी से पहले HIV टेस्ट होगा अनिवार्य। कानून लाने की तैयारी में राज्य की सरकार। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एपरीन लिंगदो ने किया ऐलान। उदयपुर फाइल्स पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 8 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश। 28 जुलाई को करें मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई। कर्नाटक के धर्मस्थला में क्या है सैकड़ों लाशों का सच? एसआईटी मामले की जांच में जुटी है। सफाई कर्मी ने 19 साल में सैकड़ों लाशों के अंतिम संस्कार का किया था दावा। बिजली कटौती से नाराज सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश। बोले, ओवरलोडिंग और कटौती बर्दाश्त नहीं है। प्रदेश में बिजली की कमी नहीं, व्यवस्था सुधारे, नहीं तो कार्रवाई है। सपा नेता शिवपाल यादव और छापा अलग, सेटिंग अलग और FIR अलग। जनता का पीड़न कर रहे हैं। वहीं सपा नेता शिवपाल यादव की बात करेंगे, जिन्होंने ऊर्जा मंत्री पर साधा निशाना। प्रदेश में बिजली की कटौती पर उठाए सवाल। कहा, बिजली विभाग में जमकर घोटाला हो रहा है। सरकार केवल गरीबों पर कार्रवाई कर रही है।
और वहीं मुजफ्फरनगर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करते थे भ्रामक कंटेंट। अब तक इस मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूएपीए समेत कई धाराओं में कार्रवाई की गई। मुरादाबाद में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट और आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने का मामला। पुलिस ने आमिर नाम की यूट्यूबर को गिरफ्तार किया। आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज। संभल, अमरोहा, बिजनौर के बाद मेरठ में हस्तिनापुर में देखे गए संदिग्ध ड्रोन्स। गांव वालों में दहशत का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की है। तकरीबन दर्जन भर गांवों में ड्रोन देखे जाने के बाद दहशत का माहौल। मुजफ्फरनगर में भी रात के अंधेरे में दिखा संदिग्ध ड्रोन। लोगों ने ड्रोन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। संदिग्ध ड्रोन की उड़ान के पीछे साजिश या शरारत, जांच में जुटी है पुलिस। भारी बारिश के बावजूद पानी की समस्या से जूझ रहे बांदा के लोग कलेक्ट्रेट के बाहर महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। नमामि गंगे एडीएम को सौंपा ज्ञापन। एडीएम ने मदद का भरोसा दिया। एक्टर आशुतोष राणा ने सीएम योगी से की शिष्टाचार की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। सीएम योगी ने आशुतोष राणा को भेंट किया पौधा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गश्ती के दौरान लैंडमाइन ब्लास्ट हादसे में अग्निवीर जवान ललित कुमार शहीद हुए। 2 जवान घायल हुए। आज ललित कुमार का पार्थिव शरीर आएगा मेरठ। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बदला गया कस्बे का नाम। मोहम्मदपुर की जगह बजरंगपुर रखा गया नाम। इस कस्बे में हनुमान जी की 700 साल पुरानी स्वयंभू प्रतिमा होने का दावा। इंदौर की शिक्षिका ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु। इलाज के दौरान शरीर का निचला हिस्सा हो चुका है पैरालाइज। इसके बावजूद रोजाना बच्चों को आती है पढ़ाने। सारी संपत्ति और बता दें कि इसको लेकर के जानकारी मिल रही है। दान देने का ऐलान किया है। आगरा पुलिस ने देहरादून की एक और युवती को बरामद किया। लव जिहाद का मामला आया सामने। युवती का आरोप मुस्लिम युवक अब्बू तालिब ने सोशल मीडिया के जरिए की दोस्ती प्रेम जाल में फंसाकर बनाया लव जिहाद का शिकार। युवती के ब्रेन वॉश की बात भी सामने आई है। लालच और दबाव डाल करके धर्मांतरण कराया गया। मुस्लिम युवक से निकाह कराकर मरियम रखा गया नाम। देहरादून से पीड़िता को शिफ्ट करने की भी तैयारी थी। पुलिस ने रेस्क्यू किया। मेरठ में शिव मंदिर का हिंदू संगठनों ने किया शुद्धिकरण। धर्म छिपाकर पुजारी बना बैठा था मुस्लिम युवक। पुलिस ने कृष्णा उर्फ कासिम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कासिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। भोपाल ड्रग कांड के आरोपी शावर अहमद का क्राइम ब्रांच ने निकाला जुलूस। आरोपी के मोबाइल से मिले थे लड़कियों के यौन शोषण और मारपीट के कई वीडियोज। ड्रग कनेक्शन भी सामने आया था। मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। बुलंदशहर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। मुस्लिम युवती ने अपनाया हिंदू धर्म। दिल्ली की शाजिया बनी काव्या अरुण के साथ लिए 7 फेरे। समारोह में हिंदू संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। शाहजहांपुर में नाबालिग छात्रा से मुस्लिम युवक ने किया रेप। पुलिस ने आरोपी आसिफ को गिरफ्तार किया। पॉक्सो समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज। बुलंदशहर से अच्छी तस्वीरें आई सामने। सीओ पूर्णिमा सिंह से सड़क हादसे में घायल शख्स का उपचार किया उन्होंने। गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। अयोध्या से भी सामने आया रीवा जैसा मामला। युवक ने सरयू पुल से नवजात बच्चे को फेंका। नीचे रेत होने की वजह से बाल बाल बची बच्चे की जान। लोगों ने युवक को पकड़ करके पीटा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। रीवा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने। मां ने नवजात बच्चे को सड़क किनारे फेंक दिया। गांव के लोगों ने बच्चे को पिलाया दूध। पुलिस को दी जानकारी। बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट। बिहार के गया में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने बचाई यात्री की जान। ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला पैर। यात्री को घिसटते देख जवानों ने फौरन यात्री को बचाया। रायबरेली में चलती कार में अचानक लगी आग। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग जलकर खाक हो गई। पुलिस वहां पर पहुंची। मुजफ्फरनगर में बेकाबू कार ने स्कूटी सवार को मारी। जोरदार टक्कर हादसे के बाद कार में लगी भीषण आग। कार सवार ने बचाई अपनी जान। घायलों का इलाज भी जारी। यूपी के बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से कावड़िए की मौत। गुस्साए कावड़ियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में लगाई आग। ट्रैक्टर में सवार शख्स को बांधकर पीटा। पुलिस ने युवक को वहां से छुड़ाया। अलीगढ़ में ट्रांसपोर्टर की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। बदमाशों ने कार को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग की। ट्रांसपोर्टर के सीने में लगी 4 गोलियां। हरदुआगंज इलाके में हुई वारदात। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस।
फिरोजाबाद में पत्नी ने प्रेमी संग मिल पति को उतारा मौत के घाट। ऑनलाइन मंगाया पॉइजन, पहले दही में मिलाकर खिलाया, नहीं मरा तो खिचड़ी में मिलाकर खिला दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हापुड़ के होटल में रोटी को लेकर के विवाद हुआ। दबंगों ने होटल कर्मचारियों से मारपीट की। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। एक आरोपी पुलिस हिरासत में, बाकी की तलाश अभी भी जारी। यूपी के सीतापुर में बच्चों के विवाद को लेकर भिड़े दो पक्ष जमकर चले लाठी और डंडे। मारपीट में दोनों पक्षों से कई लोग घायल। शिकायत पर केस दर्ज, जांच में जुटी है पुलिस। मुजफ्फरनगर में तमंचे के बल पर दो युवकों ने नाबालिग लड़कियों के साथ रेप किया। दोनों पीड़िता एक ही परिवार से बताए जा रहे हैं। परिजनों की शिकायत पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में घायल दो बदमाश गिरफ्तार। चोरी की ज्वेलरी, कैश और अन्य कीमती सामान भी बरामद किया गया। मिर्जापुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने लेखपाल को रिश्वत लेते पकड़ा है। जमीन का कब्जा दिलवाने के नाम पर मांगे थे 10,000 रुपए। पीड़ित की शिकायत पर रंगे हाथ पकड़ा गया लेखपाल। बलिया में शराब की तस्करी करने वाला गिरोह सक्रिय। रात के अंधेरे में शराब की होती है तस्करी। पुलिस को नहीं मामले की भनक। वीडियो आया सामने। पुलिस की कार्यशैली पर भी उठे जमकर सवाल। वहीं कुशीनगर में पकड़ी गई 565 किलो गांजा की बड़ी खेप। ट्रक कंटेनर में छुपा करके बिहार से लाया जा रहा था। गांजे की खेप को दो तस्कर गिरफ्तार किए गए। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज। गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश भी जारी। रीवा में सैलरी मांगने पर युवक की पिटाई कर दी गई। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा पर मारपीट का आरोप। पुलिस ने विधायक समेत 5 लोगों पर मारपीट की धाराओं में मामला भी दर्ज किया है। गुजरात के गांधीनगर में नशे में धुत कार ड्राइवर ने 7 लोगों को रौंदा। 4 लोगों की मौके पर ही दुखद मौत, 3 की हालत गंभीर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में 10 साल की मासूम से रेप का मामला। पुलिस ने एक आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच अभी जारी है। 12 जुलाई को मासूम को किडनैप कर हैवानियत की गई थी। ओडिशा के जगतसिंहपुर में 2 भाइयों ने नाबालिग से किया कई बार रेप। पीड़िता 5 महीने की प्रेग्नेंट। काले कारनामे छिपाने के लिए लड़की को जिंदा दफनाने की कोशिश भी की गई। दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। मामले की जांच पड़ताल जारी। रीवा से हैरान कर देने वाला मामला। शराब के पैसे नहीं मिले तो युवक से की मारपीट। दांत से काट ली उंगली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं जम्मू कश्मीर में खाद्य सुरक्षा विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। 800 किलो मिलावटी पनीर किया गया जब्त। दिल्ली से बस में लाया गया था पनीर। जम्मू के कटरा में खपाने की तैयारी थी। राजस्थान की झालावाड़ में गिरी सरकारी स्कूल की छत। 7 बच्चों की मौत हो गई, 20 घायल। मामले में स्कूल के सभी 5 टीचर सस्पेंड किए गए। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने भी दुख यहां पर जताया। पीड़ित परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। नए स्कूल भवन के लिए 1 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घायल बच्चों से मुलाकात की है। वहीं घटना के बाद की तस्वीरें सामने। स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए लापरवाही के। पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। और वहीं देखिए लगातार जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, इसको लेकर के कार्रवाई की गई। झालावाड़ के पिपलोदी में स्कूल हादसे का मामला सामने आया। सीएम भजन लाल शर्मा ने सरकारी भवनों के जांच के आदेश भी दिए हैं और आपको साथ ही बता दें कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए। प्रशासन को हादसे से में घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। मैं अधिकारी और डॉक्टरों के लगातार संपर्क में हूं। एसआरजी अस्पताल में घायलों से मिली पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। बच्चों के परिजनों से भी मुलाकात की, दर्द बांटा। बेटा और सांसद दुष्यंत सिंह भी साथ में मौजूद रहे। विपक्ष पर साधा निशाना। का मामले में राजनीति ना करे बेहतर। जर्जर स्कूलों की समीक्षा की जा रही है। किसी सुरक्षित भवन में शिफ्ट हो जाते, भले ही नई न बनते पर अपन सुरक्षित उनको कर लेते। लखनऊ के गोमती नगर में बारिश के चलते बड़ा हादसा हुआ। साइबर टावर का छज्जा गिरने से एक युवक की दुखद मौत हुई। बारिश से बचने के लिए छज्जे के नीचे खड़ा था युवक। विभूति खंड के आईजीपी चौराहे का मामला। वहीं नासिक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। त्र्यंबकेश्वर से नासिक जाते समय हादसा हुआ। गड्ढे की वजह से बिगड़ा था कार का संतुलन। डिवाइडर से टकराने के बाद पेड़ से भिड़ी कार।
प्रदेश के महोबा में भारी बारिश के चलते उफनाया चेक डैम। रात के वक्त गांव में घुसा पानी। बेटों और पड़ोसी को बचाने की कोशिश में खुद किसान बह गया, डूबने से मौत हुई। बिहार के शिवहर में सड़क हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल, डॉक्टरों ने किया मुजफ्फरपुर रेफर। रास्ते में हुई मौत। मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया, अस्पताल में की तोड़फोड़। मुजफ्फरनगर में महिला की संदिग्ध मौत। कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला शव। परिजनों का आरोप, ससुराल वाले दहेज के लिए बेटी को करते थे प्रताड़ित। करंट लगाकर मारने का भी आरोप लगाया। मामला दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। वहीं यूपी के बरेली में आवारा कुत्ते ने 3 साल के मासूम पर हमला कर दिया। हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल है। जिला अस्पताल में इलाज अभी जारी। बिहार के भोजपुर में बाढ़ का कहर देखने को मिला। गंगा नदी के तेज बहाव में तेज कटाव ने मचाई भयंकर तबाही। पीड़ितों से मुलाकात को पहुंचे पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। सामने ही डहे कई मकान। मौके पर मची अफरा तफरी। बाल बाल बचे सांसद। एक हाथ के लिए बच गए हम लोग। सवाल पर चुप नहीं बैठेंगे। जिन बालू माफियाओं ने हमारी जिंदगी तबाह करी है, जब तक वो जेल नहीं जाएगा पदाधिकारी जो 9 करोड़ लूटा, तब तक चैन से। मिर्जापुर में आंधी पानी ने जमकर तबाही मचाई। कई घरों के टीन शेड उड़ गए और वहां पर जड़ से उखड़ गए। मकानों को नुकसान पहुंचा। सड़कों पर घंटों लगा रहा जाम। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश। तवा डैम के खोले गए 3 गेट। नर्मदा में छोड़ा गया 55,680 क्यूसेक पानी। निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। मौके पर भारी संख्या में सैलानी भी मौजूद रहे। तुर्की के जंगल में फिर से भड़की आग। 2 प्रांतों को आपदा क्षेत्र किया गया घोषित। अस्को शहरों में खाली कराए जा रहे घर। हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। मिडिल टर्की में फिर से भड़की आग। आग बुझाने की कोशिश साबित हो रही नाकाम। पश्चिम टर्की में आग से 13 लोगों की हुई थी मौत। अब तक 10 से ज्यादा फायर कर्मी भी मारे गए। फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय तूफान कोमे का कहर लगातार जारी। अब तक 25 लोगों की मौत हो गई। 2,78,000 लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। और वहीं लगातार देखिए बाढ़ बारिश का कहर पूरे देश और दुनिया पर छाया हुआ है। फिलीपींस की तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां तूफान से 2.78 लाख लोग प्रभावित हुए। वहीं बेकाबू कार का कहर लगातार जारी है। कई लोगों को रौंद दिया। रूस की ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर लापरवाही की हदें पार। ड्राइवर से पूछताछ भी लगातार जारी। लापरवाही किसकी, इसकी भी हो रही है पूछताछ। यूनाइटेड नेशंस ने कंबोडिया में किया तत्काल सीजफायर का ऐलान। कंबोडियाई राजदूत ने कहा, बिना शर्त युद्ध विराम को तैयार है। शांतिपूर्ण समाधान चाहती है सरकार। थाईलैंड की ओर से सीजफायर पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं। थाईलैंड कंबोडिया के बीच लगातार बिगड़ते जा रहे हालात। सीमा पर भीषण बमबारी लगातार जारी। कंबोडिया ने RM-70 मल्टीपल रॉकेट से किया अटैक। कंबोडिया से संघर्ष के बीच थाईलैंड का बड़ा दावा। हमले में 100 से ज्यादा कंबोडियाई सैनिक मार गिराए गए। थाईलैंड में इमरजेंसी का ऐलान किया गया। लाखों लोगों के पलायन की भी खबर। कंबोडिया से आर पार के लिए तैयार है थाईलैंड। लॉन्च की 3 फेज स्ट्रेटेजी। कंबोडियाई सैन्य अड्डों पर जबरदस्त अटैक जारी। कंबोडिया भी कर रहा है पलटवार। अब तक 20 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर। संघर्ष के बीच भारत ने थाईलैंड में रहने वाले नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। विवादित प्रांतों की यात्रा पर न जाने का निर्देश भी दिया। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन ने ISI पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, हमने आतंकी संगठन TTP के खिलाफ ऑपरेशन चलाया, लेकिन ISI और सेना ने उन्हें संरक्षण दिया। अमेरिका यात्रा पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार। मार्को रूबियो ने किया स्वागत। आतंकवाद, ऊर्जा, व्यापार और निवेश सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर ट्रंप ने की थी पाकिस्तान की निंदा। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हजारों लोग सना की सड़कों पर जमा हो गए। राइफल, फिलिस्तीनी, यमन के झंडे हाथ में लिए हुए प्रदर्शनकारी अमेरिका और इजराइल विरोधी लगाए नारे। बांग्लादेश में पूर्व चीफ जस्टिस ABM खैरुल हक अरेस्ट किए गए। राजद्रोह, हत्या समेत कई मामलों में गिरफ्तारी। पुलिस ने हथकड़ी, हेलमेट और इसके साथ बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर कोर्ट में पेश किया।